हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊंगी। नाम है एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी। आईने के सामने बैठकर एक पल ऐसा लग रहा था मानो मुट्ठी में बंद रेत की तरह मेरी उम्र भी फिसलती जा रही थी। पके हुए खिचड़ी नुमा बाल मेरी बढ़ती उम्र को दर्शा रहे थे। बढ़ती हुई रेखाओं ने मेरे चेहरे पर डेरा जमा लिया था। बुझती हुई आंखों की रोशनी ने अपनी चमक को मध्यम कर दिया था। कुछ नहीं बदला था तो वो मेरा रंग, जो स्याह से और गाढ़ा स्याह हो चुका था। शायद इसी स्याह रंग की वजह से मेरी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी। सबके मुंह से सुना था कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है। फिर मेरे लिए क्या भगवान बनाना भूल गए? फिर अचानक से ख्याल आया, क्या मैं भी किसी को पसंद आ सकती हूँ? वो आँख मेरी नजरों से हटती क्यों नहीं? क्या कशिश थी उन आँखों में जिसे मैं भूल नहीं पा रही थी। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक फोन की बीप ने मेरा ध्यान खींचा। आप मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? दिल की धड़कन तेज सी हो गई, सांसें भी तेज चलने लगी। न जाने कौन सा एहसास था, शायद सूखे रेगिस्तान में पानी का फुहार था। मेरे ये श्याम रंग का बोझिल चेहरा अचानक से जगमगा उठा। पर अचानक मेरी आत्मा ने कहा, नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरी उम्र और उसकी उम्र, मेरी तो उम्र भी ज्यादा नहीं थी, पर अपनों के तानों से थोड़ी बढ़ सी गई थी। नहीं तो मैं भी थी फूलों में तितलियों की तरह मंडराती हुई, जो अपने अलग अलग रूप के कारण पहचानी जाती थी। अरे बहू, श्यामा कहाँ गई? खेलने अम्मा। क्यों भेज दी उसको बाहर? मिट्टी में सनकर आवेगी। एक तो ऐसी ही काली है, और भी पक्का रंग हो जाएगा। कितनी बार कहा है, लड़की जात है, उस पर काली। घर में रखा कर, कोई ब्याह नहीं करेगा उससे। फिर कोई तो होगा ना अम्मा, जो उसको ब्याह करके ले जाएगा। आंचल में खजाना छुपा रही हो क्या बहू? उसी के बल पर होगा। देख, तेरी देवरानी की बेटियां दूधिया रंग लेकर आई हैं। आ गई श्यामा। जा, हाथ मुंह धोकर क्रीम लगा ले, जो शहर से मंगवाया है। क्रीम उपटन सब लगाकर देख लिया, पर ये तो ईश्वर का दिया हुआ रंग था, फिर कैसे छूटता। मेरी चाची की बेटी हर वक्त मुझे स्याह रंग होने का मजाक उड़ाती। दादी के पास जब भी जाती, मुझे हर वक्त उनसे भेदभाव की महक आती, जो चाची की बेटी कंचन और मेरे बीच में करती थी। कहने को तो हम एक ही घर की बेटियां थे, पर कुछ फासले थे हमारे दरमियान। कुछ फर्क था हमारे बीच, जो उसको ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता था और मुझे हर समय झिड़की। पर फिर भी अफसोस कम न था, क्योंकि मेरे पापा का हाथ मेरे सिर पर था। निकल गई थी मैं ढकियानुसी सोच के दायरे से, जहां मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में पढ़ने लिखने के लिए और एक मुकाम बनाने के लिए अकेले छोड़ दिया था। पर यह स्याह रंग वहां भी मेरा पीछा न छोड़ा। सबकी निगाहें, देख देख कितना काला रंग है। गांव से कोयल आई है हंस बनने। फिर भी मैं सबकी परवाह न करते हुए लिखती पढ़ती गई। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे कुशाग्र बुद्धि का बनाया था। अपनी शिक्षा और ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। परिवार वालों से मिलना ना के बराबर रहा, लेकिन जब भी मेरी शादी का ध्यान आया, तब बुलावा भेजा। एक के बाद एक रिश्ते मेरी सूरत को देखकर मना होते रहते, और अब अपना अपमान और घर वालों की कटाक्ष सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। वक्त गुजरता रहा। अब मैं गुम होने लगी थी। किसी सहेली के फोन में उसकी पारिवारिक फोटो देखती तो मन में एक हुक सी उठती। किस लिए इतना कमा रही हूँ? किसके लिए? क्या मेरा भी कभी अपना परिवार बनेगा? क्या मेरा भी कोई अपना होगा जो मुझे लाल जोड़े में अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा? क्या मेरा भी कोई अपना होगा जिसके कंधे पर सिर रखकर अपनत्व के चादर में अपने सारे दुखों को ढक लूं?
छोटी बहन की शादी तय हो गई थी। जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शादी में जाना जरूरी था। जानती थी बहुत सवाल उठेंगे। घर में तिलक का कार्यक्रम हो रहा था। हाय दैया, बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, छोटी बहन का ब्याह तय हो गया। पता नहीं कब तक बैठा के रखोगी अपनी बेटी को। अरे कोई पसंद करे तो जीजी, देखा नहीं कितनी काली है। जी खोल कर पैसा खर्च करे तब भी कोई तैयार नहीं होता। वही तो इतना कमाती है, लेकिन फिर भी। अचानक एक आवाज आई, क्या कह रहे हो आप लोग? आजकल के समय में कोई ऐसा भेदभाव करता है क्या? किसी की योग्यता को उसके रंग रूप से नहीं मापा जा सकता। दूसरों की बेटी बहुओं के पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम है आप सबको? सब अपना सा मुंह लेकर रह गई। कौन है ये? वर पक्ष से आई है, बड़े घर की है। मुझ तक भी ये बात पहुंची थी। घर के कार्यक्रम के दौरान मुझे लगा कि कोई आंखें हर वक्त मेरा पीछा कर रही हैं। मैं असहज महसूस कर रही थी। वो मुझे क्यों देख रहा है? मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता जाग उठी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार सम्मान साफ झलक रहा था। मेरे मन में उथल पुथल सी मच गई थी। इससे पहले तो कभी ऐसा एहसास न जागा था। पर कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही मैंने अपने सपने की तरह उसे भुला दिया। वो सुंदर सजीला नौजवान और मैं भी न जाने कौन कौन से काल्पनिक दुनिया में खो गई थी। कंचन का शादी ब्याह अच्छे से निपट गया। मैं भी भूल गई थी। आज न जाने वो क्यों याद आ गया। फोन की घंटी से जैसे ही जागी, हेलो श्यामा जी, कैसी हैं आप? मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा। मेरा मन दोराहे पर खड़ा हो गया। ये सपना है या हकीकत? क्या मुझे भी कोई पसंद कर सकता है? क्या वाकई में भगवान सबकी जोड़ी बनाकर भेजता है? खुद से सवाल करती रही। हेलो, कुछ दिन में मैं अपनी मम्मी के साथ आपके घर वालों से मिलूंगा, आप भी वहीं आ जाइएगा। आपने शायद मुझे ठीक से देखा नहीं है। जो मैंने देखा, मेरी मम्मी ने देखा, शायद वो किसी ने नहीं देखा। आपकी आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा और खूबसूरती से भरा दिल। क्या आपकी मम्मी ने मुझे देखा है? हाँ, उस दिन तिलक वाले दिन आई थी ना, नीली साड़ी में। ओह, अब मुझे ध्यान आया, वही थी जिन्होंने कुछ रिश्तेदारों में आई औरतों को। जवाब का इंतजार रहेगा। फोन कट हो गया। काली रात थी, धूप अंधेरा था। एक नजर डाला खुद पर, अपने बालों को सहलाया। मेरी मांग जो सूनी पड़ी थी, मुझे उसमें सिंदूरी रंग का अक्स नजर आया। न जाने क्यों मुझे शर्म सी आई। मेरी भी मांग भरेगी, एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी, यह सोच मेरी आंखें भर आई। पर मेरी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी, जो मेरे स्याह रंग से फूट कर निकल रही थी। मेरी भी जिंदगी में रंग भरने वाला कोई तो है, जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है, जिसने मेरे रंग रूप को नहीं, मेरे गुण को देखा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।